मेरा बेटा दे दे कोई डॉक्टर। पुणे के कल्याणी नगर में करोड़ों रुपए की पॉर्श कार काल बनकर तेज रफ्तार में आई और अश्वनी कोष्टा वो उसके साथी अनीश अवधिया को मौत की नींद सुला गई। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जिस बाइक पर वे सवार थे उसके पर खच्चे उड़ गए। जिस करोड़ों रुपए की पॉर्श कार ने उन्हें कुचला वो एक बिगड़ैल नाबालिग रईस ज्यादा चला रहा था, जिसे फिलहाल बाल सुधार गृह में रखा गया है। हादसे के बाद मारे गए दोनों लोगों के परिवार में मातम पसरा पड़ा है। बच्चे चला गया, उसकी क्या गलती थी। इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अश्वनी कोष्टा के पिता अपने इंजीनियर बिटिया के अचानक गुजर जाने से व्यथित हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से एक भावुक अपील की है। उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से ये मांग की है कि इस मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी पूरी हो और गुनहगार को कठोर से कठोर दंड भी दिया जाए, ताकि ऐसे बिगड़ैल रईस ज़ादों तक एक कड़ा संदेश पहुंच पाए और फिर से कोई ऐसी घटना को अंजाम न दे पाए। हादसे में मारी गई महिला इंजीनियर अश्वनी कोष्टा के पिता का ये बयान तब सामने आया है जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का इस मामले में फैसला आया। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया था, जबकि उसके पिता को भी पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इस पर वकील असीम सरोदे ने क्या कुछ बताया, आप खुद सुनिए। जो आज आरोपी लाए थे विशाल जी अग्रवाल, वो जो मेन आरोपी है जिन्होंने एक्सीडेंट किया है उनके पिताजी है। तो पिता की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अच्छी तरह से वहन नहीं की है। एक पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे का ख्याल रखे, उसे अच्छे वातावरण में रखे, और जब पता है कि वो 18 साल का नहीं है तो उसे पब में नहीं जाने देना चाहिए, और जब उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको ड्राइविंग के लिए इतनी बड़ी कार नहीं देनी चाहिए। ये सब जो जिम्मेदारी की लक्षण है वो सब एब्सेंट है इसमें, और इसलिए पिता करके उन्होंने एक अपयश दिखाया है। इसलिए उनके जामीन को विरोध किया गया और उनको 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी में रखने के ऑर्डर हुए। बच्चे चला गया, उसकी क्या गलती थी। आपको बता दें कि जिस महंगी पॉर्श कार से ये हादसा हुआ था वो शहर के जाने माने बिल्डर विशाल अग्रवाल की कार थी, जिसे उसका 17 वर्षीय बेटा चला रहा था। हादसे के बाद लोगों ने उसे पकड़कर मौके पर ही पहले तो जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। आरोपी के नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने उसे 15 घंटे के अंदर जमानत पर रिहा कर दिया था। साथ ही जमानत पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिसे लेकर काफी चर्चा रही। हालांकि बाद में उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया और उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था। वहीं अश्वनी के साथ इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले अनीश अवधिया का परिवार भी बेटे के जाने से सदमे में है। अनीश के पिता ने कहा कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में धारा 304 के तहत आरोपी पर कार्रवाई की जाए, न कि उसे नाबालिग बताकर रिहा कर दिया जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।